आज देश के लिए दिन ऐतिहासिक है। देश का लाल शुभांशु शुक्ला 40 साल बाद अंतरिक्ष के सफर पर जा रहा है और यह पहला मौका होगा जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल होगा कोई हिंदुस्तानी। लखनऊ के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय होंगे जो आईएसएस में कदम रखेंगे। अमेरिका में फ्लोरिडा के नासा केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट से शुभांशु अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उसी का ये ड्रैगन कैप्सूल है जिसमें बैठकर शुभांशु धरती से 400 किलोमीटर के फासले पर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पहुंचेंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ठीक दोपहर 12:01 पर माफ कीजिएगा, दोपहर 12:01 वो समय है जब ये रॉकेट उड़ान भरेगा। एक्सियम 4 मिशन की शुरुआत होने जा रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल शाम 4:32 पर मतलब करीब 28 घंटे का सफर तय करने के बाद शुभांशु का स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ जाएगा। शुभांशु इस मिशन के पायलट भी हैं। शुभांशु का ये मिशन जो है वो कुल 14 दिन का है। I am Group Captain Shubhanshu Shukla and I am the mission pilot for Axiom 4 mission. अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि एक्सियम 4 में एक तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि महज 3 मिनट के भीतर ही इस तकनीकी खराबी को ठीक कर लिया गया है। फिलहाल समय पर एक्सियम 4 मिशन की उड़ान होगी और वो समय है दोपहर 12:01 का। तो भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर एक्सियम 4 मिशन जिसकी उड़ान का वक्त निर्धारित है। कुछ देर पहले खबर आई थी कि तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन महज 3 मिनट के भीतर ही तकनीकी खराबी को ठीक कर लिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली 6 बार इस मिशन को टालना पड़ा है, कभी मौसम की खराबी की वजह से, कभी तकनीकी खराबी की वजह से, और आज भी तकनीकी खराबी तो आई लेकिन 3 मिनट के भीतर ही उसे ठीक कर लिया गया। इस बीच एक्सियम 4 मिशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अंतरिक्ष में रवाना होने के लिए मिशन पूरी तरीके से तैयार है। यह अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। दोपहर 12:01 पर एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग होनी है। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे शुभांशु शुक्ला जो इस मिशन के पायलट हैं और शुभांशु समेत कुल 4 अंतरिक्ष यात्री जो इस एक्सियम 4 मिशन के तहत जुड़े हुए हैं और आज 12:01 पर उड़ान भर आईएसएस के सफर पर निकल जाएंगे। तो आज 12:01 पर यह मिशन जो उड़ान भरेगा केनेडी स्पेस सेंटर से, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं और आपको बता दें कि 28 घंटे का सफर तय करने के बाद कल शाम 4:28 के आसपास ये जो एक्सियम 4 मिशन है वो आईएसएस अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केनेडी स्पेस सेंटर से। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर मिशन के लिए तैयार फैल्कन 9 लॉन्च होगा और उसी की लॉन्चिंग से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां अब आपको देते हैं। देखिए, जो आखिरी 45 मिनट होते हैं लॉन्चिंग से पहले वाले, वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी जो अहमियत है वो आप इस रूप में जानिए कि 45 मिनट पहले क्या होता है। लॉन्च होने से 45 मिनट पहले जो लॉन्च डायरेक्टर हैं वो ईंधन भरने की अनुमति देते हैं। इसके बाद 35 मिनट पहले रॉकेट में ईंधन भरना शुरू हो जाता है। तो अब तो आप जानते हैं कि 22 मिनट का ही इंतजार रह गया है इसे लॉन्च होने में। आप देख रहे हैं कि नीचे काउंटडाउन भी चल रहा है और लीजिए अब ये इंतजार और घटा 21 मिनट 57 सेकंड 56 सेकंड। आप देखिए किस तरीके से लगातार इंतजार घटता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में रॉकेट में ईंधन भरना शुरू हो जाता है 35वें मिनट पर। इसके बाद अगली जो स्टेज है महत्वपूर्ण जो होती है वो 16वें मिनट पर अगला स्टेज शुरू होता है जब दूसरे चरण के लिए भी लिक्विड ऑक्सीजन भरना रॉकेट में शुरू कर दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये केनेडी स्पेस सेंटर से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर वो रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार नजर आ रहा है और साथ ही साथ वो तस्वीरें उन अंतरिक्ष यात्रियों की जो इस मिशन पर निकलने वाले हैं और इसमें
हिंदुस्तान की नजर शुभांशु शुक्ला पर है, हिंदुस्तान के इस बेटे पर है जो इतिहास रचने जा रहा है। 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है और साथ ही साथ पहली बार कोई हिंदुस्तानी जो आईएसएस पर पहुंचेगा। आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नजर इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार बनी हुई है और वाकई में भारत के लिए, भारतीयों के लिए गौरवान्वित करने वाले ये पल हैं। ये इतिहास रचा जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरणा मिलेगी। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं और ये खबर हो जाती है क्योंकि अब जबकि अंतरिक्ष में पहुंचेंगे शुभांशु शुक्ला, तो फिर 14 दिन तक यहां आईएसएस पे वो रहेंगे और 14 दिन जब आईएसएस में रहेंगे तो फिर कई तरीके के अनुसंधान, कई तरीके के प्रयोग, जिसके लिए इस मिशन को तैयार किया गया है और ये जो मिशन है अपनी कामयाबी के साथ आने वाले समय में कई उपलब्धियां हासिल करेगा। और अब ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, स्पेसक्राफ्ट में दाखिल होते हुए जो क्रू के सदस्य हैं उनको आप देख रहे हैं। ये वो ड्रैगन कैप्सूल है जिसमें चारों अंतरिक्ष यात्री अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं और जिस समय ये दाखिल हो रहे थे इस कैप्सूल में, उस वक्त की भी तस्वीरें आपके सामने। इसमें कौन कौन है? पेगी विट्सन है, अमेरिका की मिशन कमांडर, शुभांशु शुक्ला भारत के मिशन पायलट, इसके अलावा स्ववोश पोलैंड के हैं, मिशन एक्सपर्ट हैं, और टिबोर काहपू हंगरी के हैं, ये भी मिशन एक्सपर्ट हैं। तो 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री और इसमें भारत के शुभांशु शुक्ला जो मिशन पायलट हैं। 14 दिन का ये मिशन है। 6 बार टाले जाने के बाद आज वो घड़ी आई है जब ये अंतरिक्ष यात्री अपने सफर पर निकल रहे हैं और सबके चेहरे देखिए कितने उत्साहित यहां सभी अंतरिक्ष यात्री नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए तो वाकई में बेहद गौरवान्वित करने वाले ये पल हैं। न सिर्फ ये इतिहास बना रहे हैं पल, बल्कि भारत के अंतरिक्ष भविष्य का भी एक नया अध्याय है जो यहां इन तस्वीरों के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रही थी कि वो आखिरी 45 मिनट किस तरीके से अहम है। देखिए 42वें मिनट पर यात्रियों का जो फुल क्रू एक्सेस आर्म हटा लिया जाता है और फिर 39वें मिनट पर इमरजेंसी में बचाव के लिए जो लॉन्च एस्केप है वो शुरू कर दिया जाता है। फिर 35वें मिनट पर रॉकेट में ईंधन भरना शुरू हो जाता है। इसके बाद 16वां मिनट जब दूसरे चरण के लिए भी लिक्विड ऑक्सीजन भरना शुरू हो जाता है और अब वो लिक्विड ऑक्सीजन भरना शुरू हो चुका है और इसके बाद 7 मिनट जब रह जाएंगे तो इंजन्स में इग्निशन और उससे पहले लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाएगा। फिर 5वें मिनट पे ड्रैगन कैप्सूल खुद की पावर पर शिफ्ट किया जाता है और फिर तो बस तेजी के साथ तब्दीलियां होती हैं और 1 मिनट पहले कंप्यूटर अंतिम बार सभी सिस्टम की जांच करता है। लॉन्च के लिए रॉकेट टिक एक तरीके से उसको हरी झंडी मिलती है। तो कुल मिलाकर ये वो पूरी प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। 16 मिनट 44 सेकंड 43 सेकंड लगातार इंतजार की घड़ियां घटती हुई और सबसे पहले मई के आखिरी हफ्ते में तारीख तय की गई थी जब इस एक्सिम 4 मिशन को अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरनी थी, लेकिन 1 नहीं 2 नहीं 6 बार ये तारीख टली। कभी मौसम में खराबी वजह बनी, कभी तकनीकी खराबी वजह बनी और आखिरकार अब आज 25 जून की तारीख है जब दोपहर 12:01 पर भारत के समय अनुसार एक्सिम 4 मिशन अंतरिक्ष के सफर पर निकलेगा। तो सबसे भरोसेमंद ये रॉकेट है फैल्कन 9 रॉकेट, जिसमें सवार होकर ये अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर पहुंचेंगे और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है एलन मस्क की कंपनी जिसको बनाती है। 51 मिशन अब तक पूरे कर चुके हैं। 46 बार ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो आईएसएस पर पहुंच चुका है और रीफ्लाइट 31 कर चुका है और ऐसे में सबसे भरोसेमंद रॉकेट में सबसे भरोसेमंद सफर पर निकलने के लिए तैयार ये अंतरिक्ष यात्री, जिसमें शुमार भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला का है जो इतिहास रच रहे हैं। 40 साल बाद कोई हिंदुस्तानी फिर से अंतरिक्ष की यात्रा पर और पहले हिंदुस्तानी जो आईएसएस पहुंचेंगे शुभांशु शुक्ला।
सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं और विवेक जो है वो शुभांशु शुक्ला के परिवार के साथ मौजूद हैं। विवेक, जरा मुझे बताइए यहाँ पर क्या तैयारी की गई है जहां पर आप मौजूद हैं, किस तरीके से यहाँ शुभांशु शुक्ला का जो परिवार है वो बाकायदा नजर रखेगा, कैसे ये मिशन अपने सफर पर निकलेगा अंतरिक्ष के लिए? देखिए, बिल्कुल शुभांशु शुक्ला का जो परिवार है वो आज सीएमएस स्कूल में मौजूद है। सीएमएस स्कूल ही वो स्कूल है जहां शुभांशु शुक्ला ने नर्सरी से लेकर के अपनी 12वीं तक की शिक्षा जो है वो प्राप्त करी थी। और सीएमएस अपने आप में वो स्कूल है जो उसके पास एक रिकॉर्ड है एशिया का सबसे बड़ा स्कूल होने का। लगभग 55 से 60 हज़ार यहाँ के बच्चों की संख्या है अलग अलग ब्रांचेस के मिला करके। और आज यहाँ की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चों ने शुभांशु को लेकर के अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग मैसेजेस, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई हैं। स्कूल ने भी कई अलग अलग मॉडल्स जो हैं वो बनाए हैं। और ये मैसेजेस के अलावा अगर सामने की तरफ में अगर एक तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ये जो तस्वीर है, मॉडल है, वो यहाँ पर बनाया गया और उसके जो मैसेज हैं, उसकी जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पर लिखी गई, जिसमें लिखा गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज अ मेजर इंटरनेशनल रिसर्च लैबोरेटरी एंड हैबिटेबल स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अर्थ. It is a collaborative project between 5 space agencies: NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, and CSA. The ISS is currently carrying out a variety of scientific research, including studying the effects of microgravity of human health and materials. इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो हैं वो बनी हैं। क्यूपोला यहाँ पर एक दृश्य जो है वो बना है। इसके अलावा स्पेस रोवर जो है वो यहाँ पर बनाया गया और इस पर जो लोग यहाँ पर आए वो बड़ी उत्साह के साथ एक एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं और इसके बारे में जो जानकारियाँ हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। सामने की तरफ में आप देखिए तो इस यहाँ के जो बच्चे हैं वो बड़ी संख्या मौजूद है और एकदम आगे जो शुभांशु शुक्ला के जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठ करके जो मैसेज है वो देख रहे हैं। और ये जो सामने जो स्क्रीन लगी है, इसी स्क्रीन पर एक एक चीज़ जब शुभांशु उड़ान भरने वाले होंगे तो जो तस्वीरें हैं वो यहीं से देखी जाएंगी। इसके अलावा दाहिने की तरफ भी कुछ तस्वीरें अगर दिखाएं तो आपको बता दूं कि बच्चों ने तमाम अलग अलग मॉडल जो हैं वो भी यहाँ पर बना रखे हैं। तो ये एक स्कूल की तरफ से अपने बच्चों को स्पेस से जुड़ी हुई जानकारियों को दिखाते हुए एक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है। और ये तस्वीरें जो है वो इस वक्त स्कूल की हैं। आगे उनके विवेक, जरा यहाँ जो छात्र मौजूद हैं, विवेक मेरी आवाज मिल रही है? यहाँ जो छात्र मौजूद हैं जरा उनसे पूछिए कितने इंस्पिरेशनल पल हैं ये इन छात्रों के लिए, कितनी प्रेरणादायक ये पल इनके लिए हैं, जरा इनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आलिया रियाज। शुभांशु आपके स्कूल के छात्र हैं, आपके स्कूल का बच्चा आज स्पेस में जा रहा है, कितना इंस्पिरेशनल मोमेंट है आप लोगों? हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और हम उनसे देख के बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपने सपनों को सच बना सकते हैं। कैसे अपने सपनों को सच बता? ये हमें हमारे ही सर ने बताया है। उनकी हार्डवर्क, उनकी डेडिकेशन और उन्होंने जितनी भी मेहनत की आज सीएमएस के लिए, भले ही पूरे देश के लिए, आज वो रंग ला रही है। के सफर को कैसे देखती हैं, क्या कहेंगे? मैं उनके सफ़र को ऐसे देखती हूँ कि एक पूरी खूब लंबी सी लाइन थी, फेलियर्स थी, जिनसे उन्होंने सीखा और आगे बढ़ के उन्होंने अपने आप को पाया। आप लोग कैसे देखते हैं शुभांशु? बहुत ही खुशी की बात है ये, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश से इतना बड़ा शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं, हमारे लिए एक वो है, मोटिवेशन है एक तरीके से। इंस्पिरेशन कि हम लोग को अपने एम्स बहुत हाई रखने चाहिए एंड वी शुड वर्क फॉर इट। इसको हाई रखने के साथ साथ और क्या अपने आप में शुभांशु के जाने के साथ साथ आपके मन में क्या भावना आती है, क्या भावना आती है शुभांशु आप जाता हुआ देख? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल का नाम और रोशन हो रहा है और जैसे कि हम लोग इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो और हम लोग को मोटिवेशन मिल रही है कि आगे हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। शुभांशु शुक्ला जो आज आपके स्कूल के स्टूडेंट रहे, आज वो जा रहे हैं स्पेस में, मन में क्या भावना जब आप शुभांशु को? ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारे स्कूल के भैया जा रहे हैं और हम भी उन्हें देख के बहुत इंस्पायर हैं कि हम भी उनके जैसा कुछ बड़ा करें। क्या करना चाहते हैं? मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आपके मन में क्या? सो वी आर वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम टू। कैसे विश करेंगे? हमारी बहुत बहुत बधाई है उनके साथ और ये एक बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे स्कूल के हैं। हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है ये
और हम भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और इंस्पायर होते हैं उनसे। तो देखिए, ये अलग अलग जो बच्चे हैं वो कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो कहीं ना कहीं एक अगर कड़ी मेहनत के साथ अगर आप कोई सपने को देखते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, तो उस पर आप सफल हो सकते हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक वो सेंटर जहां पर बच्चों को पूरा का पूरा स्पेस सेंटर का ही पूरा एक अनुभव जो लेने की कोशिश दिलाता हुआ एक ये सेंटर बनाया गया है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। और आप देखिए तो ये मिशन कंट्रोल सेंटर जो है वो आज CMS ने अपने बच्चों के लिए यहाँ पर सेटअप किया है। लगभग 50 के करीब में कंप्यूटर्स हैं और यहाँ पर अलग अलग बच्चे अपना बैठ करके अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। और CMS ने एक अलग चीज भी की है, क्योंकि आप इसी CMS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में मौजूद हैं, जहां से आपने बताया कि नर्सरी से लेकर और 12वीं तक की पढ़ाई की है शुभांशु शुक्ला ने। यहाँ पर कोई उस समय के अगर शिक्षक हो, उनसे अगर बातचीत हो पाए, जरा उसकी भी आप कोशिश कीजिए। कोई ऐसे टीचर यहाँ स्कूल में जो अभी भी पढ़ा रहे हों, जिन्होंने शुभांशु को पढ़ाया होगा, तो आगे एक बार फिर विवेक का हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि एक्जिम 4 मिशन और इस पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं शुभांशु शुक्ला, जो कुछ ही देर में अंतरिक्ष में रवाना होने वाले हैं। उनके परिजनों में जाहिर सी बात है बेहद खुशी है। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय ने अब से कुछ देर पहले शुभांशु शुक्ला के परिवार के लोगों से भी बातचीत की थी, दिखाते हैं आपको। शुक्ला जो लखनऊ के रहने वाले हैं और उनका जो परिवार है वो हमारे साथ मौजूद है। उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके परिवार में उनके माता पिता, उनकी बहन, उनके परिवार से जुड़े जो अन्य लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे। क्योंकि ये जो यात्रा है वो समझिए कि 5-5 बार यात्रा कैंसिल होने के बाद अब आज जो है फाइनली वो लोग यहाँ से जाने वाले हैं। शुभांशु जो है वो उड़ान जो है भरने वाले हैं। ये पूरा 1 साल का जो सफ़र रहा, क्योंकि पिछले साल अगस्त में वो यहाँ से गए थे, उसके बाद अभी तक का जो कहीं ना कहीं जो उनकी ट्रेनिंग रही, उस दौरान शुभांशु के क्या भाव व्यवहार रहा, कैसे उन लोग की चीज़ें रही, ये तमाम चीज़ों को लेकर के परिवार से बातचीत करने की जो कोशिश है वो करेंगे। शुभांशु की जो बहन है वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, हमने पिछले दिनों भी आपसे बात की थी, लगभग अगस्त का पिछले साल का उस समय जब शुभांशु यहाँ से गए थे, और तब से अभी तक जो उनकी ट्रेनिंग रही उसको लेकर के अलग अलग बातें वो बता रहे थे आप लोगों से। 4-5 बार उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ और अब फाइनली आज जा रहे हैं। मन में क्या भावना है? बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं ऑफ कोर्स। कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम आपको बता नहीं सकते कि हम कैसा फील कर रहे हैं। शायद आज वो दिन है, बट बहुत 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 एक्साइटमेंट है एंड बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम सब बैठे हैं, होप कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। हम आज कब बात हुई शुभांशु? सुबह हुई थी, मिशन पे जाने से पहले, रेडी होने से पहले उन्होंने फ़ोन किया था। रेडी होने के बाद उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं निकल रहा हूँ। हमने सारी गुड विशेज़ और वेल विशेज़ दी, उनको बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दिया कि आप हमेशा अच्छा करते आए हो, आप ये भी बहुत अच्छा करोगे, आई एम श्योर। तो आप हमेशा अच्छा करते हो और हमेशा इस बार भी आप अच्छा करोगे। शुभांशु की माँ भी हमारे साथ हैं। आशा जी, आज सुबह बात हुई? हाँ, बात हुई थी, सुबह हुई थी। क्या कहा? कुछ नहीं, निकलने के पहले सबकी उसने जो है आशीर्वाद लिए हम लोगों से और बताया कि मैं निकल रहा हूँ मम्मा, आप आखिरी बात है इस बार, अब 15 दिन बाद ही बात होगी, इसके बाद यही बात हुई बस। आप लोगों ने क्या आशीर्वाद दिया मिशन पूरा सक्सेसफुल करके आना? बस हमने कहा अच्छे से दही पेड़ा खिलाया उसको, हमने कहा तुम्हारा मिशन सक्सेस हो और जल्दी से पूरा करके वापस आओ, हम लोगों से मिलो आके। कई बार मिशन जो है कैंसिल हुआ, फिर आज मतलब मन में कुछ था कि भगवान इस बार चले जाएं या फिर नहीं? ऐसा कुछ नहीं, इसमें तकनीकी प्रॉब्लम तो आती ही रहती है। 2-4 बार तो कैंसिलेशन होता ही होता है। जब कभी कोई मिशन होता है तो उसमें 2-4 बार कैंसिलेशन होता ही होता है। जब तक पूरा लोग परख नहीं लेते तब तक नहीं मिशन को भेजते हैं। तो तकनीकी खराबियों की वजह से कैंसिल हुआ। अब जब सब पूरा कंप्लीट हो गया तब आज जा रहा है। पिताजी भी हमारे साथ हैं। सर, आज सुबह बात हुई? हाँ, आज बात हुई। क्या कहा शुभांशु? शुभांशु ने आपको क्या कहा? शुभांशु ने कहा पापा मैं जा रहा हूँ, बस मिशन पूरा करके आता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देखें, बिल्कुल मैं खुश जा रहा हूँ, आप भी खुश रहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार में मिशन पूरा करके हम लौट के आते हैं और मिलते हैं आके, तो वो भी खुश था, हम भी खुश हैं। अब बहुत अच्छा लग रहा है। वो हमको बच्चे का मिशन पर जा रहा है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा बेटा जो है इतने बड़े मिशन के लिए चुना गया था, वो आज सक्सेस हो रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। भारत का मस्तक आज आपका बेटा ऊंचा, बहुत अच्छा। भारत का है, प्रदेश का है, देश का है, लखनऊ का है और रहा हुआ मतलब त्रिवेणी नगर, जिसके रहने वाले क्या आप रहने वाले हैं? यहाँ ज़िंदगी भर
उसी घर में वो पैदा हुआ, उसी घर में वो बड़ा हुआ और आज इतना बड़ा मिशन पर जा रहा है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। तो ये भारत का बेटा है, परिवार को इस पर गर्व है, पूरे हिंदुस्तान को इस पर फख्र है। और ये भारत का बेटा जब अंतरिक्ष में जाएगा तो सीधे जरा आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है। विवेक, जरा दर्शकों को बताइए कि शुभांशु, भारत का बेटा जब अंतरिक्ष में जाएगा तो किस तरीके से भारतीय संस्कृति का परचम भी अंतरिक्ष में बुलंद करेगा। योग से लेकर भारतीय संस्कृति की एक झलक तक सब कुछ अंतरिक्ष ISS से दुनिया को दिखाएंगे शुभांशु। विवेक। जब बिल्कुल देखिए भारत की जो झलक है वो अंतरिक्ष में शुभांशु दिखाएंगे। और पिछली बार जो हमारी आपसे बात हो रही थी तो शुभांशु के टीचर का जिक्र आपने किया था। शुभांशु के जो मैथ्स के टीचर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस क्लास में आपने शुभांशु को पढ़ाया? हमने उनको क्लास 9 से लेकर के 12 तक मैथ्स पढ़ाई। क्लास 9 10 में मैथ पढ़ाई, लेकिन 11 12 में उनका क्लास टीचर रहा और मैं टीचर गार्जियन रहा। टीचर गार्जियन इससे हमारे यहाँ की हर बच्चे 5 बच्चे के घर महीने में हमको जाना होता है विजिट करने के लिए, रिगार्डिंग हिज हर परफॉर्मेंस जो है। तो उसी परफॉर्मेंस में इनके क्यों कंपैरेटिव होता है, हम वहाँ गए हुए थे इनके यहाँ। अच्छा, पहली बात तो शुभांशु के अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें, कैसे थे शुभांशु पढ़ने में? देखिए पढ़ाई में देखिए जो है बहुत अच्छे थे, लेकिन एक इनका था कि लास्ट मोमेंट में हमको मेहनत करना है जो है। लास्ट नाइट फुल फाइट। हाँ, लास्ट नाइट फुल फाइट जो है इन्हें पहले से बहुत प्रिपेयर करके हम रखें। लास्ट मोमेंट में हमारा मेहनत जो है बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे ही होता है, बच्चा उसको कॉन्फिडेंस रहता है ना कि हम कर लेंगे, तब बच्चे को कॉन्फिडेंस था कि हम जो है लास्ट मोमेंट में कर ही लेंगे। अलग अनुभव आप शुभांशु को लेकर के शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से, जो कुछ अलग दर्शक एक भाई बीइंग टीचर गार्जियन जब उनके घर विजिट किए तो स्कूल से खेल करके, फुटबॉल इनका इंटरेस्टेड गेम था, फुटबॉल खेल के 2 घंटे बाद घर गए तो मेरी बाइक इनके घर के सामने खड़ी थी। बातें 2002 की बात है। तो जब मैं इनके घर की बाइक पे जब